कहां इंडिया गठबंधन के सहारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराने चली थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बगावत कर दी है, तो बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस को भौहें दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही इंडिया की कुर्सी पर दावेदारी ठोक चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाया था, तो अब उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को बंद करने की वकालत कर दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि गहलोत जी, आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है, बीजेपी पर आप चुप रहे। लोगों को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आप विपक्ष हैं और बीजेपी पार्टनर है। लोगों का भी यही मानना था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छिपे था, आज आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद। केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केजरीवाल को खरी खरी सुना दी और कहा कि कमाल है केजरीवाल जी, कांग्रेस आपकी कलाई खोले तो बीजेपी की पार्टनर कैसे? आप भी तो कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान से लेकर हरियाणा, गोवा, गुजरात, कश्मीर पहुंचे थे, तो क्या आप बीजेपी के पार्टनर थे? 25 लाख की हेल्थ योजना उम्दा है, उस पर चर्चा करिए। गौरतलब है, भारतीय जनता पार्टी की तरह दिल्ली में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के शीश महल के वीडियो शेयर कर निशाना साध रही है। एक समय कांग्रेस के साथ मंच साझा करने वाले केजरीवाल अब पंजा में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में बवाल मचा हुआ है, तो इसी बीच उमर अब्दुल्ला की भी इसमें एंट्री हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को बंद करने की वकालत करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हो रही है। इसका लीडर कौन होगा, एजेंडा क्या होगा, अलायंस कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम अभी एक रहेंगे या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। दिल्ली चुनाव के बाद अलायंस की मीटिंग होनी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए। अगर अलायंस सिर्फ लोकसभा तक था तो इंडिया अलायंस को बंद करो, लेकिन अगर विधानसभा में भी रखना है तो अलायंस को साथ काम करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला से पहले बिहार में आरजेडी के पोस्टर नेता तेजस्वी यादव ने भी इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह पहले से ही तय था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग शुरू से साथ थे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि माताएं और बहनें दिल्ली के लाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका देंगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपका सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है और जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं। आपको एक बार फिर यहाँ काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। अगर इसी तरह से उसे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मिल जाती है तो फिर आप सुरक्षित हो जाएंगे। गौरतलब है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की कुर्सी पर दावा ठोक दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी ने तब कहा था कि अब इंडिया गठबंधन को नए नेतृत्व की जरूरत है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। उधर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में लगातार तकरार बढ़ गया है। क्षेत्रीय दल लगातार कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल दाग रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन की भविष्य को लेकर क्या ऐलान किया जाता है।